गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देख रखा था? कुछ टेस्ट थे, कन्वर्जेंट टेस्ट थे, कुछ टर्म्स था, हमने वो पढ़ना था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? ये जो 4 टेस्ट है ना, इस 4 टेस्ट को कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, हाँ पहले मैं ये बता देता हूँ, ये 4 टेस्ट है भाई। कंपेरिजन टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट टेस्ट, रैबिज टेस्ट, कॉचे टेस्ट। ये 4 टेस्ट कैसे होता है देखते जाओ, मैं समझा देता हूँ। अगर कोई भी कंपेरिजन टेस्ट अगर करना है, कोई भी आपको यूएन दिया रहे, यूएन का मतलब है इस तरह से कोई सीरीज दिया रहेगा, इसका यूएन टर्म पहले निकाल लेना है। यूएन टर्म निकालने के बाद आपको यूएन टर्म निकाल लोगे, ये वीएन है, ये वीएन है, यूएन निकाल लोगे, उसके बाद वीएन निकाल लोगे। देखो मैं एक बार बोलते चला जाऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाओ। पहले क्या करेंगे? यूएन निकालेंगे किसी भी चीज़ का, कंपेरिजन के लिए बता रहा हूँ, फिर वीएन निकालेंगे। यूएन को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जब मैंने बताया था कि यूएन को इस तरह से अरेंज करेंगे कि यहाँ पर एन वाला टर्म आना चाहिए और यहाँ पे कुछ टर्म बच जाना चाहिए। यहाँ पर जो एन वाला टर्म आता है उसी को हम लोग वीएन कहते हैं। यूएन निकाल लेंगे, वीएन निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पहले ये चीज़ करेंगे हम लोग, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन बाय वीएन। यूएन को वीएन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद, लिमिट लगाने के बाद, अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ जाता है जीरो को छोड़कर, अगर वो फाइनाइट वैल्यू आता है तो समेशन ओवर यूएन और समेशन ओवर वीएन दोनों साथ साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे। यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों साथ साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे। अब वो कन्वर्जेंट होंगे कि डाइवर्जेंट होंगे, चूंकि समेशन इसलिए लगाया है चूंकि हमें जो है प्लस माइनस में दिया रहता है। मतलब देखो जो क्वेश्चन है वो इनटू में प्लस माइनस मतलब ऑपरेशन दिया रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे समेशन को चेक करते हैं, क्योंकि समेशन को चेक करेंगे तभी हम लोग का सीरीज चेक होगा, और अगर समेशन को चेक नहीं करेंगे तो वो हमारा सीक्वेंस चेक होगा। ठीक, आइए सबसे पहला काम इसमें करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन निकालो, वीएन निकालो, लिमिट निकाल दो। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आता है जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तब यूएन और वीएन समेशन का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में से कुछ भी एक, दोनों वही होगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? तो अगर समेशन ओवर वीएन कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाता है और यूएन जो है छोटा है वीएन से, तब जा करके समेशन ओवर यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। ये केस खैर ये तो चेक करो ना करो, ये अपने आप मिल जाता है। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तब जा करके यूएन कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर वीएन डाइवर्जेंट हो जाता है तब जा करके जो यूएन है वह भी डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? अब आते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट में क्या कहा जाता है कि यूएन निकाल लो और यूएन प्लस 1 निकाल लो। यूएन प्लस 1 कैसे निकालते हैं? मान लो यूएन आपको दिया हुआ है 4n² प्लस n, तो हमसे कहा जा रहा है यूएन प्लस 1 निकालिए। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 पुट कर देंगे। यहाँ n प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे n प्लस 1, ये निकल गया यूएन, ये निकल गया यूएन प्लस 1। उसके बाद यूएन प्लस 1 को यूएन से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद लिमिट लगा दो। लिमिट लगाने के बाद कोई एक वैल्यू आएगा लैम्डा। अगर यह लैम्डा 1 से छोटा आता है तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर यह लैम्डा 1 से बड़ा आता है तो वह सीरीज डाइवर्जेंट होगा। अगर यह लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाता है तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। जब यह फेल हो जाता है तो अब हम अगला टेस्ट पे चलते हैं, रैबिज टेस्ट पे। अब रैबिज टेस्ट कहता है कि अगर ये टेस्ट आपका फेल हो गया, चाहे इस टेस्ट से समझ में नहीं आता है, तो आइए देखो कोई भी वैल्यू, कोई भी यूएन, इसमें से कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, मेरी मर्जी। लेकिन आसान पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर एक लॉगरिथम टेस्ट होता है। लॉगरिथम टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ लॉग का क्या होता है, लॉग का मतलब लॉग का उसमें फॉर्मूला लगता है, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग, बस इसी का ख्याल, ये याद रखोगे, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, कॉचे रूल्स टेस्ट में ही हो जाएगा। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट समझ गए? अगर लैम्डा 1 आता है टेस्ट फेल, तब आएंगे हम रैबिज टेस्ट पे। रैबिज टेस्ट कहता है कि अगर यूएन बाई यूएन प्लस 1 को टेस्ट करके देखे हो, अगर वो फेल हो जा रहा है तो आ जाओ,
रैबिज ने क्या किया, n को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में और इसमें एक माइनस कर दिया और इसको लिमिट लगा दिया n से इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू मान लेते हैं k आती है, इस पूरे की वैल्यू लिमिट लगाने के बाद अगर ये k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट सीरीज होगा, अगर इस k की वैल्यू 1 से कम है तो डाइवर्जेंट सीरीज होगा, अगर k की वैल्यू 1 होता है तो फेल हो जाता है टेस्ट। जैसे ही टेस्ट फेल होता है हम आते हैं कॉची रूट टेस्ट पे। ये कहता है कि अगर टेस्ट फेल हो गया है तो un का पावर 1/n कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, अगर वो वैल्यू m आता है तब m की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, 1 है तो टेस्ट फेल होगा, टेस्ट फेल होगा तो फिर से हम बेसिक पे आएंगे और अगर वहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब एक चीज़ और, जहाँ पर un की वैल्यू का पावर 1/n वहीं पे करना है जहाँ पर जो un की वैल्यू है, मान लो कि x का पावर n दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर पावर में कुछ दिया हुआ है, पावर का मतलब अब याद करो पावर सीरीज, पावर सीरीज तो यही होता था ना कि भाई an इंटू एक्स का पावर n यही दिया रहता था, किसकी, an की वैल्यू या un की वैल्यू, जहाँ पे x का पावर n रहेगा वहीं पे कॉची रूट टेस्ट करेंगे, वरना कॉची रूट टेस्ट हम नहीं कर सकते। इसलिए करते हैं क्योंकि ये पावर में 1/n कहता है n को कैंसिल करने के लिए। बात समझे, ये होता है टेस्ट। अब ये तो टेस्ट हो गया, अब इसको क्वेश्चन कैसे आएगा अभी समझो। अब क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहेगा इसको नोट करो पहले जल्दी, दिख तो रहा ही होगा मैं थिंक। चलिए आइए क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है भाई ये सीरीज दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी। आप बताइए कि यह जो है कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है, ऑसिलेटेड है या नहीं निकाल सकते, ये बताना है। सबसे पहले अगर ये सीरीज हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सीरीज इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अगर ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो पहले इसका हम निकालेंगे un टर्म। un मतलब कि nवां टर्म इसका क्या होगा। अगर nवां टर्म की हम बात करेंगे तो देखो पहला टर्म क्या है, 1 2 3 3 2 3 4 5 3 4 5 ऐसा है, ऐसा कुछ है, मतलब 1 3 5 ऊपर में है, मतलब ऊपर में ऑड है, ऑड का मतलब 2n + 1, ऊपर में तो यही चलेगा। पुट करके देखना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 दो, अगर n की वैल्यू 1 देते हो, हाँ तो 2 + 1 क्या हो गया, 1 लाना है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, यही चेक करना है आपको, प्लस दिए माइनस दिए, 2n - 1 होगा, 1 दिया तो 1 आ गया, 2 दिया तो 3 आ गया, 3 दिया तो 3 दूनी 6 5 आ गया, ऊपर वाला टर्म nवां टर्म ये होगा। यहाँ क्या है 1 2 3, फिर क्या है 2 3 4, मतलब ये पहला टर्म है ना, तो पहला टर्म में पहला आ रहा है n, अगला आ रहा है n + 1, अगला आ रहा है n + 2। अब ये किसी के लिए यहाँ देख लीजिए दूसरा टर्म है तो 2 3 4 आना चाहिए, 2 3 4, ये क्या टर्म है तीसरा, तो 3 4 5, n का वो 3 दे दिए, तीसरा टर्म मिल गया। un निकाल लिए हम, पहला प्राथमिकता खत्म un निकालने के लिए। और ये कौन सा कंपैरिजन टेस्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं। पहला डिसाइड हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे कौन कौन टेस्ट है। यहीं से अगर डिसाइड हो गया कि समेशन ओवर un समेशन ओवर vn जो है आपका डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें नहीं हो रहा है तो यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ से नहीं होगा यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ नहीं होगा यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे, यही पढ़ना ही है हमको। आइए, हालांकि इन सब में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब दूसरा प्रश्न मेरा क्या हुआ, vn निकालना। तो vn तो आपको हम कहे थे कि vn क्या होता है भाई, vn वही होता है ना कि un को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि यहाँ पर भी कुछ आ जाए और यहाँ पे जो n के टर्म में आए, इसी को हम लोग vn कहते थे। और ये हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लिमिट निकालना पड़ता है un/vn करके, और लिमिट जब निकालना पड़ता है तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट निकालना पड़ता है। और n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर हम n का टर्म इन्फिनिटी पुट करें तो हमें अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी फॉर्म से फ्री हो जाना चाहिए। तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2n - 1, n अगर
हम लिमिट की बात करें, चूंकि यू एन बाई वी एन है, लिमिट की बात करें, एन अगर हम लिमिट लगा देंगे तो ये इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि वी एन वाला टर्म अलग हो जाए। यहाँ क्या करना है, देखो ये वाला एन है, ये वाला एन को हम ऊपर में डिवाइड कर रहे हैं, ये वाले एन को। अगर हम ये वाले एन को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, समझो इस बात को, इस वाले एन को इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा और -1 बाय एन बचेगा। और नीचे में क्या होगा, नीचे में देखो ये एन, मतलब नीचे में बच गया n+1 और n+2, यही तो बच गया। बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यही कर रहा हूँ, मैं आप लोग इसके अगले स्टेप में करना, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ। अगर मैं 2 - 1 बाय n कर दूँ और n+1, इससे मैं n कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 1 बाय n। फिर इंटू में है, यहाँ से भी मैं n कॉमन ले रहा हूँ तो एक और n आएगा, n²। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2 बाय n। कहने का मतलब ये चीज़ हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखना, यू एन की जो वैल्यू है वो आ गई 1 बाय n²। ऊपर में क्या आ गया, 2 - 1 बाय n। और नीचे में क्या आ गया, नीचे में क्या आ गया, 1 + 1 बाय n और 1 + 2 बाय n, ये आ गया। देखो ये चीज़ आया, अलग से आ गया n के टर्म में। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि वी एन जो है 1 बाय n² है। अब यहाँ पे यही लेट करते, यही तरीका है, यू एन को इस फॉर्म में कर लिया ताकि लिमिट पुट करें तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, और जो चीज़ वो अलग किया उसको हम वी एन मान लेते हैं। यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट, आपको क्या करना है, यू एन बाय वी एन, यू एन बाय वी एन निकालना है। तो यू एन की वैल्यू तो यही है 1 बाय n² और 2 - 1 बाय n डिवाइड में 1 + 1 बाय n और 1 + 2 बाय n, ये यू एन लिख दिया। डिवाइड में करना है वी एन तो यही चीज़ है, देख लो, मतलब 1 बाय n²। और क्या करना है आपको, ये निकाल करके लिमिट लगा देना है, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो ये वाला और ये वाला टर्म तो कट गया। अब यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे तो 1 बाय इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, नीचे वाला 1 बाय इन्फिनिटी 0, 2 बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 × 1 1, 2 बच गया क्या, 2। यह जो 2 है ये क्या है, फाइनाइट है एंड नॉट इक्वल टू 0 है। तो फाइनाइट और नॉट इक्वल टू 0, अगर ये वाला टर्म कहाँ है, ये वाला टर्म अगर आ जाए फाइनाइट और नॉट इक्वल टू 0, तब समेशन ओवर वी एन समेशन ओवर यू एन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट दोनों साथ होता है। मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो अब उसको चेक करने के लिए हमको इस पे आना होगा, ये चेक करने के लिए। पहले ये निकाल लिया, अब इसको चेक करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लो। हो गया नोट, आ गया। अच्छा चलो, वी एन तो याद ही है हमको। आइए अब हम लोग चेक करेंगे क्या, वी एन, वो भी क्या, समेशन ओवर वी एन को चेक करेंगे। तो वी एन क्या था, समेशन ओवर 1 बाय n² था। अब बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि अगर वी एन कन्वर्जेंट होगा, देखो ये चेक कर लिए, फाइनाइट आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम कहेंगे दोनों जो है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। उसको चेक करने के लिए वी एन को चेक करना पड़ेगा। वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट, वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट। ठीक, आगे आइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट करें, ये तो भाई कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है, हमने आपको पी टेस्ट बताया था। क्या बताया था, अगर यू एन की वैल्यू 1 बाय n के पावर p हो और यहाँ से p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है, ये मैंने बता रखा है। तो देखो n की पावर p, n की पावर 2, 2 क्या है, एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए कन्वर्जेंट हो गया। अगर यह कन्वर्जेंट हो गया तो कह देंगे समेशन ओवर यू एन ऑल्सो
कन्वर्जेंट। तो UN के बारे में ही तो हमसे पूछा जा रहा था कि भाई समेशन ओवर UN क्या होगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा। बात समझ गया? पी टेस्ट याद आ गया, नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे बताते हैं। आइए, हो गया। अब आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, टेस्ट करना है इसको। अगर इसको टेस्ट करना है तो जो ध्यान से देख लो, पहले तो इसका UN निकालना होगा। तो अब UN निकालते हैं इसका। UN क्या होगा, देखो 1 4 9, कहने का मतलब कि n क्या स्क्वायर हो रहा है, सीधा दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। नीचे क्या होगा, 4 है, 7 है, 10 है। तो 4 3 7 3 10 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। 3 का मल्टीपल है तो 3 ने कम 3, और +1 करेंगे अगर तो 4 बन जाएगा। फिर +2 करेंगे तो 3 दूनी 6 7 बन जाएगा, यानी कि 3m + 1 है यहाँ पे। 7 को अगर देखोगे इसी तरह से आपको देखना है, 3m + 1, इसमें 3 जोड़ो तो 4 ये है, और उसके बाद 3m + 7 ये दिया हुआ है हमको UN, यही UN दिया हुआ है। जैसे ही UN दिया हुआ है तो अब मेरे दिमाग में आएगा क्या कि VN निकालो। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमें VN की आवश्यकता होती है। अगर VN ना, अगर इस टेस्ट में हम नहीं कामयाब हो पाए तब हम कहेंगे ये टेस्ट में आएंगे हम। ठीक, तो पहले तो हम कंपेरिजन टेस्ट ही करते हैं। अगर हम यहाँ से कंपेरिजन टेस्ट करें तो अब हमें क्या चाहिए, VN चाहिए। VN के लिए क्या चाहिए, चूँकि लिमिट लगाना है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी सब के सब इन्फिनिटी। अच्छा, ये m लिख दिया हमने, यहाँ पे n कर दो, क्योंकि यहाँ हमने 3n कर रखा है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n² से सब में डिवाइड कर दो। यहाँ भी n² से और यहाँ भी n² से, तो यहाँ भी n² से डिवाइड, तो ये ऊपर में तो 1 हो जाएगा। नीचे में अगर तुम बात करते हो कि n² से डिवाइड करते हो, तो n² से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ n जाएगा, यहाँ n जाएगा, यहाँ n नहीं जा पाएगा। n³ से डिवाइड करो, मतलब डिवाइड बाय n³ क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, 3 को n चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/n बच जाएगा, क्योंकि n³ से डिवाइड किया है। यहाँ अगर n³ से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3n³, तो 3 एक ही n यहाँ जाएगा, क्योंकि एक n यहाँ जाएगा, एक n यहाँ, एक n यहाँ, ये 3 + 1/n बनेगा। और ये क्या बनेगा, 3 + 4/n, और ये क्या बनेगा, 3 + 7/n, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो n³ से किए हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या बन गया, 1/n बाहर आ गया और ये चीज़ अलग हो गया UN। तो अब यहाँ से VN क्या बन गया भाई, 1/n बन गया, VN बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, लिमिट लगाना है, n टेंस टू इन्फिनिटी करना है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, UN/VN करना है आपको। UN क्या था, UN तो यही था, ये पूरा UN है। तो इसको अगर, ये पूरा लिख लेना, तुम यहाँ लिखना, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे VN से, VN का मतलब 1/n से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे 1/n से, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये 1/n मल्टीप्लाई होकर के 1/n जो है 1/1/n में चला जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा और लिमिट लगा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1/n 4/n 7/n, तो ये सब 0 हो जाएगा, और 3 3 9 3 27, यानी कि 27 आ जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है, ये फाइनाइट है एंड नॉन जीरो भी है। इसका मतलब है कि समेशन ओवर UN और समेशन ओवर VN दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे। डिसाइड कौन करेगा, समेशन ओवर VN डिसाइड करेगा। ये है क्या, 1/n के पावर p है। अच्छा, इसका मतलब कि 1/n ही तो है और n में पावर 1 है, तो p की, हमने p टेस्ट बताया था, p की वैल्यू अगर <= 1 हो तो ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है। तो समेशन ओवर VN अगर डाइवर्जेंट हो गया तो समेशन ओवर UN भी डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। इसका मतलब ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन करेंगे।
चलिए आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, बताइए 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3√2 प्लस एक्स के पावर 4 डिवाइड में 4√3 इसी तरह से दिया गया है इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है un निकालने का। un निकालेंगे तो यहाँ पे x का पावर 0 मान सकते हैं, x का पावर 2, x का पावर 4, तो ये एक्चुअल में है क्या, x का पावर 2n-2 है। x का पावर 2n-2 अगर हम कर दें तो हम ये लिख सकते हैं, क्यों, अगर पावर 1 दोगे n1 दोगे तो 2 - x पावर 0 1 हो जाएगा, पावर 2 दोगे तो 2 दूनी 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 दोगे तो 6 - 2 4 ये हो जाएगा। नीचे क्या है 2 3 4, पहला टर्म में 2 है, इसका मतलब है कि पहला टर्म में 2 है तो n+1, पहला टर्म दिया तो 2 आ गया, दूसरा टर्म दिया तो 3 आना चाहिए, 3 आ गया। अच्छा अंडर रूट में क्या है भाई, 1 2 3, अंडर रूट में n है, बस यही चीज़ हमें देखना था, देख लिया। अब हम ये देख रहे तो अब हमें क्या करना है, vn निकालना है। तो vn कैसे निकलेगा भाई, vn निकलेगा कब, हम n को अलग कर लें, लेकिन n को हम यहाँ पे अलग करेंगे, अगर हम n को अलग कर लेते हैं लेकिन x हमें ये देगा, प्रॉब्लम देगा, क्यों, क्योंकि x वेरिएबल है। अब हमें x की वैल्यू क्या क्या होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम जैसे ही x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना चाह रहे हैं तो अब हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे कंपेरिजन रेशियो पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स था ही नहीं। अब आएंगे हम इसके बाद डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि भाई un है तो आप un+1 निकालिए, un+1 निकालिए। तो अगर un+1 निकालिएगा तो x का पावर 2n-2 था, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 दे दीजिए, तो यहाँ पे n+1 दे दिए -2, डिवाइड में जहाँ जहाँ n था n+1 दे दिए, तो n+1 देंगे और +1 तो n+2 बन जाएगा, अंडर रूट में n+1 ये हो गया। उसके बाद कहता है कि un+1/un कर दीजिए, तो un+1/un अगर हम करें तो un+1 तो यही है, ठीक। अब देखो मैं ध्यान से, ये आप लिख लेना, इसके बाद आप क्या करना, नीचे लिखना, मैं यही लिख रहा हूँ, मेरे पास समय की मतलब ये जगह की कमी है, मैं यही लिख रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ ना लिख करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर un+1/un कर रहा हूँ। तो un तो ये खुद लिखा हुआ था और इनटू कर देंगे, क्योंकि डिवाइड करना है तो इसको उल्टा कर देंगे, un को इसको ऊपर, मतलब n+1 को ऊपर और √n को ऊपर, और नीचे में क्या, नीचे में x का पावर 2n-2। अब यहीं पे मैं कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो आप लोग इसके नीचे लिखना, n+1 -2 है तो n+1 और -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 n-1, ये बन जाएगा n-1, ये बन जाएगा n-1, 2n-2, तो -2 अगर यहाँ से हटेगा, -2 अगर हटेगा तो ऊपर में इंटू जा करके x² जाएगा। यहाँ देखो ब्रैकेट को अगर हटा दें तो ये 2n और -2 बनेगा, तो अगर ये 2n है तो x के पावर -2 हटाएंगे तो ये नीचे में आकर के, नीचे में इंटू आकर के x² बनेगा, ठीक, इतना का, और ये x2n है, x2n बनेगा। ध्यान से समझना, ये n+1 है, ये n+1 है, अगर इसको मैं काट दूँ तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ दिस लिख सकते हैं। ये खत्म, ये खत्म, अब क्या यहाँ से बच गया, x के पावर 2n, ये भी तो खत्म ही हो गया, x पावर 2n ये भी खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, बचा, देखो √n+1 √n, जिसको हम लिख सकते हैं ना n × n+1 का अंडर रूट, और नीचे में लिख सकते हैं n+2। ये क्या आ गया, ये आ गया un+1/un आ गया ये। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि हमको लिमिट लगाना है। अगर हमें लिमिट लगाना है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में,
हमारा काम नहीं चल पा रहा है। करेंगे क्या, ध्यान से देखो। क्या मैं इसको यहाँ से रूट हटा करके इसके पावर में 1/2 दे सकता हूँ, और ये n के पावर में भी क्या मैं दे सकता हूँ, 1/2 दे सकता हूँ। बिल्कुल। अब आइए, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हम क्या कर रहे हैं कि n का पावर 1/2 है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये अंडर रूट है, क्योंकि दोनों अंडर रूट ही हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n² + n हो जाएगा, डिवाइड में n+1। बात वही है, इसको मैं रूट हटा, यही बात था ना, बात तो यही था, ये चीज़ यही था। कैसे भी करो, सॉल्व करने से मतलब है। ये कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे बाय n² से। n² से डिवाइड करने का मतलब इसीलिए है क्योंकि रूट के अंदर है यहाँ पे, ठीक। अगर यहाँ पे n² से, यहाँ पे n² से, अगर यहाँ पे आप n² से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, ये √n² है। देखो भाई, अगर √x है और नीचे में अगर x² है, समझ रहे हो, अगर ये x² है तो ये क्या होगा, अगर ये अंदर जाता है तो ये डिवाइड में x हो जाएगा। या फिर सोचो, √x है और डिवाइड में x² है, तो कहने का मतलब कि x के पावर 1/2 है, x पावर 1/2 है, और ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। मतलब x का पावर 2 दूनी 4 -3/2 हो जाएगा। इसका मतलब है -3/2 का मतलब 1/x के पावर 3/2, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक। चलिए, ऐसा ही कुछ होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, n² से डिवाइड करते हैं। n² से अगर डिवाइड करोगे तो हमें कुछ मिलेगा क्या, अगर n² से डिवाइड करते हो तो ऊपर चला जाएगा n²। जो एक बार चेक कर लेते हैं, n² + n है और ये अंडर रूट में है, और हम इसको अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो n² तो है ये है, और ये ओहो n² है ये, एक मिनट, n है और n+1 है, दोनों का पावर 1/2 है, 1/2 है, तो ये -1 जाएगा, और n से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो n² बन के अंदर जाएगा। यही तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। देखो, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है, अनडिटरमिनेट फॉर्म से हो नहीं रहा है। देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से ना। अगर √x² है तो ये बाहर आके x होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो फिर वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x², और ये क्या हो जाएगा, x²। मतलब क्या समझे हम लोग, दोनों बराबर होता है। मतलब हम क्या समझे कि अगर √x² है तो ये बाहर आके x बनता है। इसका मतलब अगर ये x है तो अगर हम अंडर रूट देंगे तो यहाँ स्क्वायर देना पड़ेगा। ये समझ गए होगे। मतलब कि अगर मान लो ये x² है और ये अंडर रूट में है और डिवाइड में हमको x करना है, तो x को अगर इसके अंदर जाना है, अगर इसके अंदर रूट के अंदर जाना है तो ये x² बन के जाएगा। ये ध्यान से देखना। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मान लो कि अंडर रूट यहाँ पे a दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड में हम इसको कर दिए हैं b²। अगर b² किए हैं तब तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम b किए हैं तब ये डिवाइड में अंदर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस b² को हम √b² तो लिख ही सकते हैं। बात समझे? अब √b² लिख सकते हैं तो अंडर रूट में a/b² कर सकते हैं, ठीक। इसका कहने का मतलब है कि हम इतना देर से ये समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि अगर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं n से, किससे, n से, तो देखो क्या होगा, √n² + n तो है ये है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है n से, और बड़ा सा ये n+1 तो यहाँ पर है, इसको डिवाइड कर दिया है n से, n कट जाएगा, वही बच जाएगा।
हुआ क्या इससे, हुआ ये इससे, ये डिवाइड किया ना, तो अगर हम इसके अंदर, क्योंकि अंडर रूट है तो हमें अंडर रूट लाना पड़ेगा, अगर हम इसके अंदर अंडर रूट लगाएं तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट एन स्क्वायर ये बाहर आकर के एन ही बन जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और अगला टर्म में हम लिखना चाहें तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड में इस एन को हम अंडर रूट एन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, इस एन को, इस वाले एन को, और फिर डिवाइड में कर देंगे एन प्लस 1 डिवाइड में एन। क्यों किया? क्योंकि हमें एन से ही मतलब था। ठीक, ये हो, आई होप समझ गए होगे। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों रूट हैं, रूट को अंदर ले लिया पूरा, एन स्क्वायर ये डिवाइड चला जाएगा, मतलब एन स्क्वायर और प्लस एन डिवाइड में एन स्क्वायर। अब नीचे में क्या होगा, इसको डिवाइड किया 1 प्लस 1 बाय एन, 1 प्लस 1 बाय एन, ये हो गया। ठीक, अब आगे आ जाओ, नोट कर लो इसको। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो वीडियो में एक फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में उसको दोबारा तुम देख सकते हो, लेकिन रियल क्लास में होता है कि अगर एक बार बता दिए, बच्चा कहीं ध्यान नहीं दिया तो निकल जाएगा उसके दिमाग से। ये क्या होगा, अंडर रूट में ही ये और ये कटम कुट्टी, मतलब 1 प्लस और n बाय एन स्क्वायर मतलब 1 बाय एन, और डिवाइड में क्या 1 प्लस 1 बाय एन। इसी को तुम क्या करना, लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसी को लगाना है। अब लगा दो, यहाँ इन्फिनिटी दो, ये 0 ये 0, 1 अंडर रूट 1 1 मतलब ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। कहाँ गया x कहाँ गया जी, x कट गया क्या? अच्छा ठीक, चल लिमिट क्या हो गया 1 हो गया। अगर यह 1 होता है, कहाँ गया ये, अगर यह 1 होता है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। टेस्ट फेल कैसे हो गया, टेस्ट तो यहाँ फेल नहीं हो रहा था। एक्स स्क्वायर आ रहा था लिमिट, एक्स स्क्वायर हम लोग कहीं पे छोड़े हैं क्या? रुको चेक करने दो, ये है माइनस का, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रुको, देखो बता देते हैं, अगर यह 1 आ जाता है तो इसके बाद हमें, चूँकि 1 पे ये फेल होता है, हमें रेबिज टेस्ट करना होगा। रेबिज जब पढ़ेंगे तो इसके बाद फिर ये n लगा करके un बाई un प्लस 1 माइनस 1 कर देना, ठीक है, रेबिज टेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने किया है वहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है, और इसी में हमें तुम्हें बताना था कि एक्स स्क्वायर। एक मिनट में बताता हूँ आपको कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो हमने क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे हमने जो un प्लस 1 है ना, un प्लस 1, तो un प्लस 1 अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम un प्लस 1 निकालते हैं तो 2n की जगह पे n प्लस 1 देना है ना, और माइनस का 2 तो यहाँ पे करेगा, बस समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बस यही पे मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि एक्स स्क्वायर, अब इसको जब सॉल्व करोगे सिर्फ ये वाले टर्म में, ऊपर वाले टर्म में हम कह रहे हैं एक्स टू द पावर 2n और प्लस का 2n माइनस वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तो हम एक्स स्क्वायर ये वाला आएगा ही नहीं। कौन सा, जो हम यहाँ पे -2 करके यहाँ एक्स स्क्वायर लाए, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, बात समझे। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो ये वाला एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर हर जगह आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, और ये जो है ना ये एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगा, ठीक है। अब तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये कैसे कर दिए, ठीक। अब देखो मैं इसको बता देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक, यही चीज़ आएगा, क्लियर है। इसको नोट करो, नोट हो गया। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ un प्लस 1 बाई un को, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ, बाकी तो ये एक्स स्क्वायर आया है किसकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और un प्लस 1 बाई un ये एक्स स्क्वायर आया है। कैसे, मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, देखो बस एक्स स्क्वायर अगर हमारा बच गया तो बस हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे un प्लस 1 कर रहा हूँ तो x का पावर में 2 है, यहाँ पे n प्लस 1 करूँगा -2, यही होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, पूरा गलती हो जाएगा।
n+1 करूँगा, यहाँ पे √n+1 करूँगा, यही बात होगा। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये 2n है, यहाँ +2 होगा, अगर ये 2 यहाँ से हट जाएगा तो ये अंदर जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अब ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो x के पावर n बचेगा, तो ये हटा दो, x के पावर n, ये x के पावर 2n - 2 x के पावर 2n बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि n+1 दोगे तो 2n और माइनस 2n + 1 2n + 2, और ये समझ रहे हो ना, x का पावर 2 × n+1 - 2 है, तो x का पावर 2n + 2 - 2 यही तो होगा, ये कटेगा 2n बचेगा। बात समझ गए? यहाँ क्या होगा, +1 + 1 n+2 होगा, n+2 होगा, और कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, un+1/un करना है, un+1 है, डिवाइड में un करना है, तो अगर डिवाइड में हम यहाँ से un कर दें तो डिवाइड में हम यहाँ से un करेंगे तो दिस लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो दिस लिखेंगे, तो दिस अगर लिखेंगे हम यहाँ पे तो n+1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, √n होगा, और ऊपर में क्या होगा, x⁻²n, और यहाँ पे देखो -2 है, -2 का मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे x का पावर -2, तभी तो दोनों जुटता है। अब ये x का पावर -2 जो है ये यहाँ से हट करके ऊपर जाएगा तो x का पावर 2 बन जाएगा इनटू में, अब सब कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, उसके बाद फिर n+1 ये कट गया तो यहाँ रूट चढ़ गया, बच क्या गया, x² बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, √ को ले लिए तो n × n+1 बच गया, और नीचे में n+2 बच गया। देखो यही चीज़ बचा होगा, उस समय हमसे ये गलती हो रहा था कि ये चीज़ हम यहाँ पे मिस्टेक से तो लिखा गया था, तो ये चीज़ नहीं आ रहा था, यही था इसके पहले वाले में, ठीक है। चलिए, अब जब ये आ गया, अब जब इसको हम लिमिट लगा दिए थे तो वहाँ पे 1 आ रहा था, इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, लेकिन x² वेरिएबल है, 1 × x², ये वैल्यू x² आएगा। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू x² आ गई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में। अब हम इसके बाद बताते हैं क्या करना है हम लोगों को, यहाँ तो नोट कर लो। प्रैक्टिस सीट देंगे, उसके बाद फिर आप लोग को और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यही तो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un की वैल्यू जो हम लोग निकाले वही लैम्डा, वो x² आ गया। तो x² तो वेरिएबल है, हमें पता कहाँ है कि x² वेरिएबल है, तो क्या होगा नहीं पता है। अब यहाँ से आता है कि भाई कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है कि क्या है, तो यह जो है वैल्यू, यह जो un जो ऊपर में दिया हुआ था वह कन्वर्जेंट होगा। कब? जब लैम्डा की वैल्यू <1 होती है, दैट इज x² की वैल्यू <1 होती है, ठीक है। यह डाइवर्जेंट होगा कब? जब लैम्डा की वैल्यू <1 होती है, दैट इज x² की वैल्यू <1 होगी, ठीक। लेकिन यह टेस्ट फेल भी तो होता है, टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। फेल हो गया कब? जब लैम्डा का वैल्यू 1, इसका मतलब कि x² की वैल्यू 1 थी ना। तो अगर x² की वैल्यू 1 पे अगर ये फेल कह रहा है तो इस पे तो कन्वर्जेंट, इस पे डाइवर्जेंट, लेकिन x² 1 पे अगर वो फेल कह रहा है तो अगर आपसे कहता है कि अगर x² 1 पे, मतलब कि जहाँ पे टेस्ट लैम्डा = 1 पे अगर फेल हो रहा है तो हमें बताइए कि उस पे x² 1 पे वैल्यू मतलब कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। अगर ये बताना है फिर से हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे आओ चाहे यहाँ आओ चाहे कहीं आ जाओ, यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ता है। अगर वहाँ आते हैं तो हम फिर से un की वैल्यू लिखेंगे, कहाँ? जहाँ x² 1 दे दें तो un की वैल्यू लिखोगे, वो तो मिटा दिया हमने। un की वैल्यू जब निकालोगे कब? जब x² 1 लेंगे तो un की वैल्यू लिखोगे तो वो आ जाएगा 1/n+1 √n, ये आ जाएगा un की वैल्यू, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे? n से। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड, क्यों? vn लाने के लिए। जब डिवाइड करोगे n से तो ये हो जाएगा 1/n, नीचे हो जाएगा n से डिवाइड कर रहे हो ना,
तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ में n डिवाइड होगा, अगर यहाँ में n डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/n, लेकिन √n बच गया। फिर लिमिट पुट करो, क्योंकि लिमिट में ही तो हमें देखना है। ये 0 0 लेकिन 0/∞, ये अल्टीमेट फॉर्म। अब क्या करना होगा, फिर से एक बार डिवाइड किया n से, फिर से एक बार n से डिवाइड करो, मतलब n² से डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर यहाँ बच गया। अब इस बार n को यहाँ नहीं, n ले जाएंगे यहाँ। अभी बताया था n से अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये अगर अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाता है तो ये n² बन जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से, ये n से n खत्म, un बन गया, तो un अपना बन का गया, un अपना बन गया 1/n² इंटू 1/1 + 1/n, और यहाँ पे √1/n, ये बन गया। चलिए, अब जैसे ही ये बन गया, अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे vn, तो vn क्या है, vn है 1/n²। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/n², अब भी यही तो है vn। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड, un/vn, तो un/vn किया, तो un/vn किया तो ये और ये कट गया। उसके बाद लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, मगर 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी आ गया, मतलब इन्फिनिटी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इन्फिनिटी आ गया, फाइनाइट और नॉन जीरो रहता तो हम क्या कहते हैं भाई, ये क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर यहाँ इन्फिनिटी आ गया तो सिंपल से ये बोल दिया कि ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। बस यही करना है अपने को। चलिए, अच्छा मान लो अगर ये वैल्यू कुछ आता, अगर मान लो वैल्यू कुछ सपोज डैट, अगर ये वैल्यू कुछ प्लस माइनस फाइनाइट वैल्यू आता तो हम फिर वही देखते हैं कि 1/n² है तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट तो un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। बात समझे, बस यही करना और कुछ नहीं। देखो प्लस माइनस में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे आपका वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो समझो कि कहीं पर प्लस माइनस में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं, मगर तरीका यही है, तरीका सीखो, प्रैक्टिस करोगे खुद। हमसे मान लो जाए यहाँ गलती हो गई है सपोज दैट, तो हम तो सुधार लेंगे, तुमको बोल देंगे, लेकिन अगर तुमसे गलती हो गया तो एग्जाम में कुछ कर पाओगे नहीं। तो ये मत देखो कि हमारा कहाँ गलती, कुछ बच्चे क्या है सर यहाँ लेस देना यहाँ ग्रेटर देना होता सर, इसके लिए व्हाट्सअप करते हैं। अरे वो तो नोन चीज़ है भाई, आप लोग समझिए, उस समझ विकसित कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो किसी से भी मिस्टेक हो सकता है ना। चलो नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन करना है फिर हमको।